जब आपने अपना फ़ोन किसी पब्लिक प्लेस में चार्ज पे लगा रखा है, मान लीजिए जैसे कि रेलवे स्टेशन पे, एयरपोर्ट पे, बस स्टैंड में और मेट्रो में, मान लीजिए आपके फ़ोन का जो चार्ज है वो ख़त्म हो रहा है और आपने सोचा कि फ़ोन को क्यों ना चार्ज में लगा दिया जाए और फ़ोन को चार्ज पे लगा दिया और आप अपने फ्रेंड से बातचीत करने में आपका ध्यान फ़ोन पे से भटक गया और उस टाइम पे चोर ने सोचा कि क्यों ना चालाकी करके फ़ोन चार्जर में से निकाला जाए और फ़ोन लेके यहाँ से कहीं गायब हो जाए। तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, चार्जर प्रोटेक्शन को ऑन करके फ़ोन तब चार्जर में लगाना है। ठीक है, तो आप देखते हैं कि फ़ोन का जो ये चार्जर प्रोटेक्शन है, हमारा जो ऐप प्रोडक्ट का फीचर है वो कैसे वर्क करेगा। तो जैसे ही फ़ोन आप देख सकते हैं यहाँ पे चार्जर प्रोटेक्शन ऑन कर रखा है मैंने, और जब हम इसमें से निकालेंगे तो क्या होगा वो देखते हैं। देखिए इसमें से क्या हो रहा है, अलार्म बजना स्टार्ट हो गया और ये अलार्म तब तक बंद नहीं होगा जब तक आप इसके अंदर एक पिन सेट करना होता है। पहले ही सेंसर को ऑन करने से पहले ही आपको हमेशा के लिए एक पिन सेट करके रखना होता है सेंसर को ऑफ करने के लिए। तो आपको क्या करना है, जब आप फ़ोन का लॉक खोलेंगे तो वो बोलेगा एंटर अलर्ट पिन। ये पिन आपको पहले सेट करके रखना है। हमने पिन सेट कर रखा है, पिन डालना है और अलार्म आपका ऑफ हो जाएगा। आपको लगता है आपका फ़ोन कोई पॉकेट में से निकाल सकता है, ठीक है, मान लीजिए आप रेलवे पे ही हैं या आप बस स्टैंड पे हैं या आप मान लीजिए रेलवे स्टेशन पे हैं और आपने ट्रेन पकड़ी और रात को आप मतलब ट्रेन में सो रहे हैं और फ़ोन को पॉकेट में रख के आप ट्रेन में सो गए और आपको लगता है कि रात में कोई मेरा फ़ोन निकाल लेगा मेरी पॉकेट से। अगर आपको हल्का सा ऐसा लगता है तो क्या करना है, आपको सबसे पहले ऐप में जाकर यहाँ पे प्लस का साइन है, इसे ऑन करना है और यहाँ पे है सेंसर एक्टिवेशन और यहाँ पे आप देख रहे होगे पॉकेट थीफ्ट प्रोटेक्शन, इसे ऑन कर देना है। ठीक है, ऑन करके लॉक करके जेब में रख देना है और अब मान लीजिए आप सो गए। 10 सेकेंड लगते हैं किसी भी सेंसर को एक्टिवेट होने में। अब थोड़ा सा हम वेट करते हैं एंड थोड़ी देर बाद हम पॉकेट में से फ़ोन निकालेंगे और देखेंगे कि क्या होता है। ठीक है, तो अब हम फ़ोन निकालते हैं। जैसे हमने फ़ोन निकाला पॉकेट में से और ये क्या हुआ, आपने देखा सेंसर बजना एकदम से स्टार्ट हो गया सेंसर बजना, और वो सेंसर तब तक ऑफ नहीं होगा जब तक हम इसके अंदर अलर्ट पिन नहीं डालेंगे, जो अलर्ट पिन हमने पहले डाला था। तो अगर आपका फ़ोन खो जाता है या कहीं बस में आप बैठे हो, कोई जेब से निकाल लेता है फ़ोन, या आप कहीं जा रहे हो कोई छीन के भाग सकता है, जैसे कि आप जानते हो कि आजकल लोग कई बार ऐसे फ़ोन चलाते हुए चल रहे होते हैं। तो अगर कोई फ़ोन आया बाइक पे से और लेके ऐसे भाग गया तो उस टाइम पे अपने आपके फ़ोन को कैसे ट्रैक करना है, क्योंकि आप तो ट्रैक कर नहीं पाओगे, बाइक के पीछे तो नहीं भाग सकते आप। तो आपको क्या करना है, सिर्फ किसी का भी अननोन नंबर लिया फटाफट से और क्या सेंड करना है, अपने रजिस्टर्ड नंबर पे ओनली ATMT ट्रैक, जो कि आपने ऑलरेडी सेव कर रखा होगा, ATMT ट्रैक मैसेज सेंड करना है यहाँ से। जैसे ही ये मैसेज रिसीव होगा इस आपके जिस फ़ोन में ये प्रोडक्ट है, जैसे ही मैसेज यहाँ पे रिसीव होगा वैसे ही फ़ोटो और लोकेशन आपके इमरजेंसी नंबर पे आएगी। इमरजेंसी नंबर क्या होते हैं, इमरजेंसी नंबर वो नंबर होते हैं जैसे कि आप देख रहे हो कि इसके अंदर यहाँ पे मैसेज आ गया, ठीक है, ATMT ट्रैक का मैसेज आ गया आपके उस प्रोडक्ट के, जो प्रोडक्ट इस फ़ोन के आपके इस फ़ोन में ऑलरेडी प्रोडक्ट है। और फीचर आपको मैसेज किससे भेजना है, किसी भी अननोन नंबर से। ATMT ट्रैक का मैसेज आपने सेंड कर दिया, थोड़ी ही देर में आप जैसे देख सकते हो यहाँ पे मैसेज भी आ गया है। मैसेज यहाँ पे आ गया है ATMT हब से। ये देखिए, पुष्पा इज एन इमरजेंसी, फोटो और लोकेशन। यहाँ पे फोटो और लोकेशन आपको आ जाएगी। ठीक है, आप वो फोटो और लोकेशन देख के आप चोर को ट्रैक कर सकते हो। अब हम प्रैक्टिकली यहाँ पे फोटो देखेंगे और लोकेशन देखेंगे। फोटो क्या है, फ्रंट कैमरे से आती है हमेशा, और लोकेशन आपको बिल्कुल लाइव लोकेशन दिखाता है। तो हम फोटो पे क्लिक करते हैं। ये देखिए फोटो आ गई इसके अंदर। अब लोकेशन चेक करेंगे। बिल्कुल गूगल मैप में सीधा लोकेशन खुल जाएगी, आप बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन देख सकते हैं। लोकेशन यहाँ पे सर्च हो रहा है, जैसे ही सर्च होगा लोकेशन यहाँ पे आ जाएगी। ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल लोकेशन आ गई। ये देखिए एग्जैक्ट लोकेशन हम कहाँ खड़े हैं, बिल्कुल
एग्जैक्ट लोकेशन हमारा यहाँ पे शो कर रहा है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन। तो आप आराम से ट्रैक कर कर लोकेशन पे और बंदे की फ़ोटो देखकर, चाहे तो पुलिस वालों के साथ या अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ वहाँ पहुँचकर अपना फ़ोन उससे वापस ले सकते हैं। तो ये था हमारा फीचर कि अगर फ़ोन कोई चुरा ले या फ़ोन जेब से निकाल ले या फ़ोन कोई छीन के भाग जाए तो कैसे फ़ोन को ट्रैक करना है। अब मान लीजिए कि आपने अपना फ़ोन ट्रैक कर लिया, जैसे कि मैंने आपको भी करके दिखाया। लोकेशन में बिल्कुल लाइव लोकेशन आपने देखी और फ़ोटो देखी, ठीक है। आप लोकेशन पे पहुंच गए, एकदम लोकेशन पे पहुंच गए, बट आपको पता है कि गूगल मैप बिल्कुल एकदम आसपास बताएगा। लोकेशन पे तो आप पहुंच जाओगे, लोकेशन पे आप पहुंच गए, अंदर गेट तक आ गए, मतलब लोकेशन तक आ गए। उसके बाद क्या करना है, आपको क्या करना है, अलार्म बजाना है। आपको ये जानने के लिए कि पर्टिकुलरली किसके हाथ में फ़ोन है या किसकी जेब में फ़ोन है या किसके पास फ़ोन है। तो अलार्म बजाने से आपको ये पता लग जाएगा, उसे कहते हैं रिमोटली अलार्म, जो कि हम किसी भी अननोन नंबर से रजिस्टर्ड नंबर पे एक टेक्स्ट भेज के कर सकते हैं। उसे क्या कहते हैं, ATMT ALT का मैसेज आपको किसी भी अननोन नंबर से अपने रजिस्टर्ड नंबर पे भेजना है। कैसे भेजना है, आपको ये टेक्स्ट सेंड करना है यहाँ से ATMT ALT मैसेज क्लियरली आपको दिख रहा है। ATMT ALT का मैसेज भेजना है आपको इस नंबर पे। मैसेज मैं यहाँ पे सेंड कर रही हूँ, ये देखिए। जैसे ही मैसेज यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा, जैसे ही मैसेज यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा, अलार्म बजना शुरू हो जाएगा। तो हम वेट करते हैं मैसेज के रिसीव होने का, और आपको तुरंत पता लग जाएगा, जैसे ही अलार्म बजा और आपको तुरंत पता लग जाएगा कि फ़ोन किसके हाथ में। तो देख सकते हैं फ़ोन में अलार्म बज रहा है, ये देखिए ना। ये वॉल्यूम डाउन होगा, यहाँ से हम वॉल्यूम डाउन करने की कोशिश करते हैं, तो देखिए बिल्कुल वॉल्यूम डाउन नहीं हो रहा है, फ़ोन स्विच ऑफ नहीं होगा बिल्कुल भी, चाहे वो कुछ कर ले, ठीक है, कुछ भी कर ले वो, ये अलार्म बंद नहीं हो सकता। इस बात की, इस प्रोडक्ट की गारंटी है। ये देखिए बिल्कुल बंद नहीं हो रहा है। तो जब ये अलार्म बजेगा तो चोर घबरा जाएगा, या जिस पर्सन के हाथ में भी फ़ोन है वो घबरा जाएगा और वो कुछ हलचल करेगा, कुछ अजीब सा बिहेवियर करेगा, और आपको पता लग जाएगा कि फ़ोन किसके हाथ में। तो अब ये अलार्म ऑफ कैसे होगा, आप देख रहे हैं अभी तक भी अलार्म बज रहा है। तो अलार्म बंद कैसे होगा, अलार्म बंद करने के लिए सेंड करना है ATMT ALT का मैसेज सिर्फ सेंड करना है। वेट करते हैं मैसेज रिसीव होने का। मैसेज जैसे ही यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा वैसे ही अलार्म ऑफ हो जाएगा। अभी तक भी आप देख रहे हो कि अलार्म बज रहा है, तो ऐसा तो नहीं है कि अलार्म ऑफ हो जाएगा। तो जैसे ही मैसेज यहाँ पे आया, ATMT ALT का मैसेज आते ही देख रहे हो आप, जस्ट नाउ मैसेज आया और अभी अलार्म ये ऑफ हो गया है। तो जैसे ही मैसेज आएगा वैसे ही अलार्म बंद हो जाएगा, और ये अलार्म सिर्फ आप ही बंद कर सकते हो, क्योंकि आप ही को पता है कि ये कमांड कैसे यूज होती है। अगर फोन आपने कहीं पे ऐसे रख दिया, ठीक है, और किसी ने उठाया तो क्या होगा, अब हम ये देखते हैं। उसके लिए क्या हमारा जो यूज में आता है वो क्या है, मोशन सेंसर। मोशन सेंसर कैसे है और कैसे ऑन होता है, ये देखिए साइड में फिर से हमें प्लस के साइन पे जाना है और यहाँ पे है सेंसर एक्टिवेशन। इसे खोलेंगे, इसमें आप देख सकते हैं कि मोशन डिटेक्शन इसके अंदर है, ऑन किया हमने और इसको लॉक करके यहाँ पे रख दिया। देखिए फ़ोन यहाँ पे रख दिया है, और अब इसे कोई उठाएगा तो क्या होगा, 10 सेकेंड में मोशन जो सेंसर है हमारा वो ऑन हो जाता है। तो अब अगर इसे हम उठाएंगे तो क्या सेंसर बचेगा, अब हम ये देखते हैं। थोड़ा सा वेट करते हैं बस कुछ सेकेंड्स का। तो अब हम फ़ोन उठाते हैं, फ़ोन हमने उठाया, हल्का सा किया इसे, और आप देख रहे हो सायरन बजना स्टार्ट हो गया, और वो तभी बंद होगा जब तक आप अलर्ट पिन नहीं डालेंगे। तो अब हम इसका एक और बहुत अच्छा फीचर समझने की कोशिश करेंगे, फीमेल SOS। फीमेल SOS क्या होता है, ये हमारी खासकर हमारी माताओं बहनों के लिए है। फीमेल इमरजेंसी, उस टाइम पे फीमेल इमरजेंसी का मतलब क्या होता है, पहले तो हम ये जानते हैं। फीमेल इमरजेंसी का मतलब ये होता है कि अगर कभी कोई फंस जाता है, कोई भी फीमेल कहीं पे फंस जाती हैं, या कहीं से आप लोग आ रहे हो और कहीं फंस जाते हो, अकेले हो आप और कहीं फंस जाते हो, ठीक है, आपको कोई लोग परेशान कर रहे हैं या आपको बहुत इमरजेंसी की नीड है, आप घर वालों की ज़रूरत है आपको, और आप कहीं पे मुसीबत में फंस गए,
तो उस टाइम पे क्या करना है कि हम अपने घर वालों को फ़ोटो और लोकेशन अपनी कैसे भेज पाएँ कि हम यहाँ पे हैं और आपके घर वाले वहाँ से आके आपको हेल्प करें और ले जाएं। तो उस टाइम पे क्या करना है, आपको सिर्फ ये जो फीचर यहाँ पे पावर बटन है, जैसे कि आप देख रहे हो, पावर बटन को सिर्फ 5 से 6 बार मिनिमम दबाना है। मिनिमम 5 से 6 बार ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ करना है। तो ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ हम इसको करेंगे। तो जैसे देख रहे हो आप, मैं बहुत बार ऑन ऑफ कर चुकी हूँ। आपके इमरजेंसी नंबर पे जो कि घर वालों का होता है, जैसे कि आपको पता है घर वालों का इमरजेंसी नंबर होता है माता पिता का, तो आपको क्या होगा, उस इमरजेंसी नंबर पे जैसे ही आप ये पावर बटन दबाएंगे 5 से 6 बार, फ़ोटो और लोकेशन आपके इमरजेंसी नंबर पे चली जाएगी। हम थोड़ा वेट करते हैं। ये हमारा इमरजेंसी नंबर है, आप देख रहे हो जैसे कि यहाँ पे मैसेज आ चुका है। यहाँ पे देखिए इज़ एन इमरजेंसी का मैसेज आ गया है। सबसे पहले इसी के अंदर जैसे पहले मैसेज आया था AT&T ट्रैक करने पर, वैसे ही फ़ोटो और लोकेशन आएगी। सबसे पहले हम फ़ोटो खोलेंगे तो ये देखिए फ़ोटो आ रही है इधर, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे नीचे ही लोकेशन का लिंक होता है और आपको यहाँ पे लोकेशन देखिए, यहाँ पे लोकेशन आ रही है, लोकेशन सर्च हो रही है, बिल्कुल लाइव लोकेशन आपको यहाँ पे आएगी। तो एक बार मैं आपको लोकेशन यहाँ पे दिखाना भी चाहूँगी। बिल्कुल लाइव लोकेशन आ रही है, आप बिल्कुल लाइव लोकेशन को ट्रैक करके पहुँच सकते हो। और उसके बाद अगर पर्टिकुलरली ये जानना है कि कहाँ पे है वो फीमेल, तो आप अलार्म बजा सकते हो और पर्टिकुलरली ये जान सकते हो कि कहाँ पे वो हैं। और इसमें आप एक और चीज़ कर सकते हो कि फ़ोटो तो फ्रंट कैमरे से आती है, तो अगर आप ऐसे रख कर इसको 4 से 5 बार दबाते हो तो फ़ोटो सामने क्रिमिनल की आएगी जो आपको परेशान कर रहा है, तो आगे ये आप कंप्लेंट करने में इसका यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट फीचर जानते हैं कि जो हमारा प्रोडक्ट है इसके थ्रू हमारा फ़ोन स्विच ऑफ होगा क्या नहीं। फ़ोन स्विच ऑफ नहीं होगा बिल्कुल भी। देखिए फ़ोन यहाँ पे लॉक्ड है, मैं लॉक कर देती हूँ फ़ोन को और स्विच ऑफ करने की अब कोशिश करते हैं। तो देखिए फ़ोन स्विच ऑफ यहाँ पे नहीं होगा। तो अगर फ़ोन स्विच ऑफ नहीं होगा तो ना ही आपके फ़ोन को स्विच ऑफ करके फॉर्मेट कर सकता है और वो आपके फ़ोन को कुछ भी नहीं कर सकता है। इस ऐप के थ्रू फ़ोन स्विच ऑफ होगा ही नहीं। नेक्स्ट फीचर हम ये जानते हैं कि अगर फ़ोन का कोई लैपटॉप या PC के थ्रू डाटा केबल को हमारे फ़ोन के जैक में लगाकर फॉर्मेट करने की कोशिश कर रहा है या सॉफ्टवेयर उड़ाने की कोशिश कर रहा है या इसमें से फ़ाइल ट्रांसफ़र करने की कोशिश कर रहा है, तो होगा कि नहीं? बिल्कुल नहीं होगा अगर ऐप में एक फ़ीचर ऑन है तो। अब ऐप में क्या चीज़ आपको ऑन करनी है मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि ये ऐप है, ठीक है, आपको क्या करना है, यहाँ पे एक प्लस का साइन है, प्लस के साइन पे आप देख रहे हो डू नॉट पावर ऑफ है, डू नॉट पावर ऑफ पे क्लिक करना है और यहाँ पे देख रहे हो आप स्टॉप USB कनेक्शन का एक ऑप्शन है, उस फीचर को ऑन रखना है और ये फीचर आपको हमेशा ही पहले ही प्रोडक्ट के अंदर ऑन करके रखना है। ये देखिए आपने इसको ऑन कर रखा है। अगर ये चीज़ ऑन है और अगर कोई जैक में USB डाटा केबल लगाकर फ़ोन फॉर्मेट करने की कोशिश कर रहा है तो उसको फ़ोन ही नहीं शो होगा और ना ही फ़ोन फॉर्मेट होगा, ना सॉफ्टवेयर उड़ेगा, ना आपकी फ़ोन की वो डिटेल शेयर कर सकता है या ना ही फाइल ट्रांसफ़र कर सकता है। तो अब हम कुछ और फीचर्स जान लेते हैं कि मान लीजिए अगर आपका फ़ोन बैटरी लो हो जाती है और फ़ोन बंद हो गया तो क्या होगा। अगर बैटरी लो हो जाती है तो जैसे ही फ़ोन ऑन होगा, चिंता वाली कोई बात नहीं है, जो स्विच ऑफ का जो हमारा फीचर है वो एदर और है। कई फ़ोन में जब फ़ोन का हार्डवेयर ऐप प्रोडक्ट को सपोर्ट नहीं करता तो फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है, पर चिंता वाली बात इसमें बिल्कुल भी नहीं है। जैसे ही फ़ोन ऑन होगा तो फ़ोटो और लोकेशन आपके इमरजेंसी नंबर पे चली जाएगी, क्योंकि फ़ोन अगर ऑफ़ है तो फ़ोन को तो पावर मिली नहीं, पर जैसे ही पावर मिलेगी फ़ोटो और लोकेशन आपके इमरजेंसी नंबर पे चली जाएगी। अब नेक्स्ट फीचर क्या है, AT&T रैप का। तो वो चीज़ क्या है, वो टेक्स्ट आपको क्या सेंड करना है और क्यों सेंड करना है। देखिए अगर आप मान लीजिए आपका फ़ोन किसी फैमिली मेम्बर के पास है, ठीक है, और आप चाह रहे हो कि उस फ़ोन को खुद फॉर्मेट करना, आप नहीं चाहते कि उस फ़ोन के अंदर कोई चीज़ें देखे, या मान लीजिए फ़ोन चोर के पास है और आप चाह रहे हो कि फ़ोन को मैं फॉर्मेट कर दूं, उस फ़ोन के अंदर वो कुछ भी ना कर पाए, या आप खुद चाह रहे हो कि फ़ोन को फॉर्मेट करना। तो फ़ोन को फॉर्मेट कैसे करना है, आपको सिर्फ अपने इमरजेंसी नंबर से, सिर्फ इमरजेंसी नंबर मतलब फैमिली वाले के नंबर से जो कि आपका ऐप पे ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, उससे सेंड करना है AT&T WRAP रैप। जैसे ही आप ये सेंड करोगे अपने जिस फ़ोन में आपका ऐप है उस पर सेंड करोगे तो वो फ़ोन अपने आप फॉर्मेट हो जाएगा।
तो अब हम कुछ ऐप के अंदर की चीज़ें देख लेते हैं कि ऐप में हमारा क्या क्या है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये होम स्क्रीन है। होम स्क्रीन पे आपको ये कुछ अनलॉक टाइमिंग वगैरह शो कर रही है और लॉक टाइमिंग शो कर रही है। मान लीजिए आप फ़ोन रख कर वॉशरूम चले जाते हैं और घर में कोई आपके भाई बहन जिसको लॉक पता है वो आपका फ़ोन खोलता है, तो आपको यहाँ पे टाइमिंग शो हो रही है डेट के साथ। आप देख सकते हो इस फ़ोन के अंदर भी आज की टाइमिंग, डेट वगैरह सब कुछ शो हो रही है डे के साथ। तो आपको पता लग जाएगा कि आपके पीछे आपका फ़ोन किसने खोला है। और इसमें एक और फीचर है बहुत अच्छा कि अगर कोई सिम निकाल ले फ़ोन में से, अगर कोई सिम निकाल ले तो क्या होगा। अगर वो सिम निकाल ले तो वो कुछ तो ट्राई करेगा, फ़ोन स्विच ऑफ करेगा, फ़ोन तो स्विच ऑफ होगा नहीं, ठीक है। फ़ोन में अपनी सिम डालेगा तो क्या होगा। अगर वो अपनी सिम डालेगा उसकी इनकमिंग और आउटगोइंग बंद हो जाएगी, मतलब कॉल आना और कॉल जाना बंद हो जाएगा। उसके लिए भी वो फ़ोन क्या हो जाएगा, डब्बा। तो वो ठीक कैसे होगा, वो ठीक तभी होगा जब आप अपने सिर्फ इमरजेंसी नंबर से AT-MT अनब्लॉक का मैसेज सेंड करेंगे, तभी वो चीज़ आप ठीक होगी। आपको क्या करना है, वो आपके दूसरे नंबर पे सेंड कर रहा है जो आपने दूसरी स्लॉट में लगाया है, तब जाके वो चीज़ ठीक होगी। अब आपको पता कैसे चल लगेगा कि उसके अंदर सिम लगी है, ये भी तो पता लगना चाहिए कि उसके अंदर सिम लगी है और किस टाइम पे लगी है, लोकेशन क्या है उस टाइम का और किसने लगाई है। तो ये पता करने के लिए आपको सिर्फ AT-MT के पोर्टल पे जाना है, वहाँ पे यूज़र आईडी पे जाके लॉगिन करना है, अपना पासवर्ड और अपना मेल आईडी डालनी है जो आपने साइन अप करते समय, मतलब अकाउंट बनाते समय मेल आईडी और पासवर्ड डाली है। बस मेल आईडी और पासवर्ड डालना है, लॉगिन करना है, वहाँ पे आएगा इंट्रूडर डिटेल्स, मतलब उस बंदे की डिटेल जो जिसने न्यू सिम डाली है, उसका एक इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर मतलब 18 डिजिट ऑफ पिन नंबर आएगा, फ़ोटो और लोकेशन आएगी। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर 18 डिजिट ऑफ पिन नंबर क्या होता है, ये वो होता है जिससे कि आप पर्सन का हर सिम का एक नंबर होता है, जिससे कि आप पता लगा सकते हो वो सिम किस ऑपरेटर से ली गई है, किस कंपनी की सिम है और किसके नाम पे सिम है। तो अगर कभी ऐसा होता है तो तभी भी हम फ़ोटो और लोकेशन के थ्रू पता लगा सकते हैं कि किस बंदे के पास हमारा फ़ोन है। तो ऐसे ही इसमें बहुत सारे और भी फीचर्स हैं जिसकी डिटेल आपको इसके अंदर जो मैनुअल है मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। इस मैनुअल के अंदर आपको डिटेल सारी मिल जाएंगी ऐप के फीचर्स के बारे में। तो अगर आपको इससे बिज़नेस स्टार्ट करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2 लाख मिनिमम 2,30,000 से लेके अप्रॉक्स 10 लाख तक सिर्फ एक मंथ के अंदर आप कमा सकते हैं। अब हम रिवील करेंगे कि प्रोडक्ट एक्चुअली है क्या। ये हमारा प्रोडक्ट है, कुछ बल्क मैं आपको दिखा रही हूँ, AT-MT Pro। AT-MT Pro ये वेबसाइट से हमारा ऐप डाउनलोड होता है। ये आप देख सकते हो कुछ ऐसे बंडल्स में आपको पैकेट मिलता है काम शुरू करने के लिए। एक कुरियर में, मतलब आपका एक डब्बे के अंदर इतने सारे कोड्स होते हैं। तो ये एक सिम की तरह होता है, जैसे आप सिम शुरू करवाते हैं वैसे ही आपको ऐप को भी शुरू करवाना होता है। इसे हम बोलते हैं कोड, एक्टिवेशन कोड। इसके अंदर क्या होता है, एक्टिवेशन की। अब एक्टिवेशन की क्या होता है मैं आपको एक बार दिखाती हूँ। मैं आपको एक खुला हुआ पैकेट दिखा रही हूँ। पैकेट खोलेंगे तो पैकेट में 2 चीज़ें होती हैं, एक तो ये मैनुअल और एक ही ऐसा कार्ड, ये देख रहे हो आप, ऐसा एक कार्ड होता है। इस पर आप देख रहे हो RF9 के सामने एक नंबर लिखा हुआ है, इसे हम बोलते हैं एक्टिवेशन की, जिससे कि ये कोड डालने पे ऐप शुरू होता है। बिना ये कोड डाले हुए ऐप शुरू नहीं होता। आपको अगर कोई भी दिक्कत होती है, ऐप खुद डाउनलोड ना करें, आप जिस भी एजेंट को कॉल करेंगे वही आपको ऐप डाउनलोड करवाएगा कोड परचेज़ करने के बाद। तो खुद ट्राई बिल्कुल ना करें घर पे। ये हम आपको कोड खुद ही डलवाते हैं, ऐप खुद ही इंस्टॉल करवाते हैं आपके फ़ोन के अंदर, ठीक है। तो आप जब भी कॉल करें तो जब आप कोड्स लें एंड उसके बाद ये खुद डाउनलोड हमसे करवाएं, ना कि खुद करें, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। तो अगर आप ये बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो सामने आप नंबर फ्लैश हो रहे होंगे कंपनी के, आप उन्हें डायरेक्ट कॉल करके सबसे पहले कंफर्म कर लीजिएगा कि इस डिस्ट्रिक्ट में कोई और डिस्ट्रीब्यूटर है या नहीं, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। और आप इससे, जैसे कि मैंने आपको बताया, 2,30,000 से लेके मिनिमम 10 लाख तक कमा सकते हैं। तो इसका जो फुल फॉर्म है वो है एंटी थीफ मोबाइल ट्रैकर ऐप। इसके अलावा आप डिस्ट्रीब्यूटर बन के तो काम कर ही सकते हैं एक डिस्ट्रिक्ट में, पर आप डीलर बन के भी एक पर्टिकुलर एरिया लेकर भी काम कर सकते हैं। तो जब आप दिए हुए नंबर पे जो कंपनी का नंबर नीचे फ्लैश हो रहा है उस पर कॉल करें, तो अगर वो नंबर बिजी जा रहा है तो टेंशन बिल्कुल ना ले, व्हाट्सएप पे एक मैसेज ड्रॉप कर दें,
तो अगर नंबर ऑफ़ कॉल्स उनके पास बहुत ज़्यादा आ रही है कंपनी के पास, तो हो सकता है वो थोड़ा बिज़ी हो, ना उठा पाएँ आपका कॉल। तो आप व्हाट्सएप पे कर दीजिए उनको मैसेज, डाटा वहाँ पे उनके पास आ जाएगा, तो ज़रूर वो आपको कॉल बैक कर लेंगे। थैंक यू।